Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I'm here with another lecture. My lecture number is 137 for class 9th जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. In my previous videos I explained you about the electrolytic cell and the galvanic cell. मैंने आपको इन दोनों सेल्स के बारे में बताया था कि किस तरह से दोनों सेल्स जो हैं डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ होते हैं और किस तरह से हम इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्टेन करके केमिकल रिएक्शन को हासिल कर सकते हैं या फिर केमिकल रिएक्शन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को हासिल कर सकते हैं. तो उसके बाद मैंने आपको जनरल कंपैरिजन दिया था, इनकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात हुई, इनकी वर्किंग के बारे में बात हुई थी कि किस तरह से ओवरऑल ये वर्क करते हैं और किस प्रिंसिपल को ये फॉलो करेंगे व्हाइल दे आर वर्किंग. उसके बाद हम लोग आते हैं अपने आज के न्यू टॉपिक की तरफ, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़. यानी कि पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का पढ़ा था जिसके अंदर हमने रिलेशन देखी थी बिटवीन दी इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन के किस तरह से हम लोग जो है दोनों को एक दूसरे की मदद से ऑब्टेन कर सकते हैं, दोनों को यूज़ करके एक रिएक्शन से एक चीज़ से दूसरी चीज़ को हासिल कर सकते हैं. यानी या तो केमिकल एनर्जी से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हासिल कर लें या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप केमिकल एनर्जी को हासिल कर लें. आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के इंडस्ट्रीज़ के अंदर किस तरह से इस रिलेशन को इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल एनर्जी जो है इन दोनों को कंबाइन करके हम अपने मकसद की चीज़ें हासिल कर सकते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, कमर्शियल स्केल पे. तो लेट अस सी. तो सबसे पहली जो केमिकल इंडस्ट्री है इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जिसमें हम लोग यूज़ पढ़ रहे हैं, दैट इज़ यूज़ मतलब कि किस तरह से ये इस्तेमाल हो सकती है इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में. इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टी जो है इंडस्ट्रीज़ के अंदर दैट इज़ दी मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम फ्रॉम सोडियम क्लोराइड. किस तरह से हम सोडियम मेटल को सोडियम फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड के से हासिल कर सकते हैं. सोडियम क्लोराइड है, इट कंसिस्ट ऑफ सोडियम आयंस एंड इट कंसिस्ट ऑफ क्लोरीन आयंस. तो इनको किस तरह से सेपरेट किया जाएगा, क्या प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं और सोडियम मेटल हमें प्योर फॉर्म में हासिल हो जाए. सो नाउ लेट अस हैव अ लुक. तो अगर हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे यानी कि कमर्शियल लेवल पे, हायर स्केल पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट की डिस्कशन होती है, नॉट इन द लैब स्केल जहाँ पे बहुत कम अमाउंट की डिस्कशन होती है. तो अगर हम इंडस्ट्रियल स्केल की बात करते हैं ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोडियम मेटल प्रोड्यूस होगा बाय यूजिंग मच एंड मच अमाउंट ऑफ द सोडियम क्लोराइड. तो मोल्टन सोडियम मेटल जो है इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से हासिल करेंगे. यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स का इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होगा और हमें हमारे मतलब का प्रोडक्ट यानी कि सोडियम मेटल मिल जाएगा. तो ये जो सोडियम क्लोराइड के अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाना है दैट अकर्स इन अ स्पेशल सेल और उस सेल का नाम है, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और इस सेल का नाम है डाउन सेल. मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसको एग्जाम्पल के तौर पे भी इस सेल का नाम मेंशन किया था इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करके उसकी मदद से किसी केमिकल रिएक्शन को ऑब्टेन करते हैं. ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ये असल में सर्कुलर फर्नेस है. सर्कुलर है यानी सर्कल इन शेप है, फर्नेस है यानी कि जिसके अंदर हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाती है. और इस सर्कुलर फर्नेस के बिल्कुल दरमियान में, इफ़ दिस इज़ द सर्कुलर फर्नेस, उसके बिल्कुल दरमियान में देयर इज़ अ लार्ज ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट. ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एक प्रोडक्ट है. और इस सर्कुलर फर्नेस के बिल्कुल दरमियान में एक बहुत बड़ा ब्लॉक जो है, बहुत बड़ा पीस ग्रेफाइट का रख दिया जाता है जो कि एनोड के तौर पे काम करेगा. यानी कि उसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज होगा, जबकि जो कैथोड की बात करते हैं यानी कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है इट विल बी अराउंड इट एंड इट विल बी मेड अप ऑफ आयरन. वो आयरन से बना होगा. तो इस डाउन सेल में अब तक हमने देखा कि एनोड जो है इट विल बी मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, जबकि जो कैथोड है वो जो है आयरन के ऊपर मुश्तमिल होता है. नाउ इफ़ यू लुक एट द फिगर नंबर 7.4 इन योर बुक यू कैन सी दैट हाउ दिस सेल इज़ मेड अप ऑफ. उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे दिखाया गया है कि ओवरऑल ये जो फर्नेस है इट इज़ सर्कुलर इन शेप, यानी कि सर्कुलर शेप में है ये. इसके अंदर अगर हम ये देखते हैं कि इसके बिल्कुल दरमियान में यहाँ पे बहुत बड़ा पीस, लार्ज ब्लॉक जो है रख दिया जाता है ग्रेफाइट का, यानी कि ये किस पे है? कार्बन का.
ठीक है, ग्रेफाइट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ कार्बन और इसके ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये एनोड है। जबकि कैथोड देखें तो यहाँ पे इस तरह से इसके इर्द गिर्द सर्कुलर वे में इस तरह से प्रेजेंट होंगे, दैट विल बी आयरन एंड इट विल बी कैथोड, यानी कि नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड होगा। इसके बाद अगर हम लोग इसकी वर्किंग देखेंगे कि किस तरह से ये वर्किंग होती है, नाउ लेट अस सी इन द नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक में वर्किंग देखेंगे कि किस तरह से एक सेल में इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके हम लोग जो है हासिल कर सकते हैं यहाँ पे सोडियम मेटल एंड यहाँ पे क्लोरीन गैस बाय यहाँ पे ये पूरा सॉल्यूशन जो है वो बना होगा सोडियम क्लोराइड का, मॉल्टन सोडियम क्लोराइड का। फॉर दिस टॉपिक टू स्टडी वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। इस बारे में स्टडी करने के लिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ द वर्किंग ऑफ द डाउन सेल। मैंने आपको बताया है कि अगर आपको मैन्युफैक्चर करना है इंडस्ट्रियल स्केल पे सोडियम को यूजिंग द सोडियम क्लोराइड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल, तो उसके लिए जो स्पेशल सेल है वो है डाउन सेल। ये एक इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करके किसी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाना, किसी केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना। तो अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये सेल वर्क करता है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा स्टार्टिंग रिएक्टेंट यहाँ पे क्या था, दैट वाज फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड है, फ्यूज्ड फॉर्म में है। तो जब हम लोग इसको मॉल्टन फॉर्म में लेके आते हैं, इसको मेल्ट करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड जो है इट प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस, सोडियम आयंस एंड क्लोरीन आयंस। ये ब्रेक डाउन हो जाता है सोडियम क्लोराइड इनटू टू डिफरेंट आयंस, सोडियम एंड क्लोराइड आयंस। ये जो दोनों क्लोराइड आयंस बने हैं, एक पॉजिटिव आयन है, एक नेगेटिव आयन है। अब ये बन चुका है, सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो अब जानते हैं कि उसी सॉल्यूशन के अंदर हम लोगों ने उस सेल के अंदर इलेक्ट्रोड्स को भी डिप किया हुआ है। एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज्ड है जबकि दूसरा इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो ये जब यहाँ पे आयंस बने हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि जो सोडियम आयन है जो खुद पॉजिटिव चार्ज्ड आयन है वो अपने से ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, आयरन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। जबकि जो क्लोरीन है, क्लोरीन के आयंस हैं वो नेगेटिवली चार्ज है, इसीलिए वो ग्रेफाइट की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये कब होगा, व्हेन द करंट विल बी पास थ्रू देम। जब करंट पास होगी तभी ये इलेक्ट्रोड्स जो हैं ये अपने अपने रिस्पेक्टिव चार्जेस को ऑब्टेन करते हैं और इनके रिस्पेक्टिव चार्जेस को ऑब्टेन करने के बाद सोडियम और क्लोराइड यहाँ पे अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। जो इलेक्ट्रोड्स हैं दे आर सेपरेटेड बाय द स्टील गाज टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रोडक्ट्स। खुद यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे साइडों पे आयरन प्रेजेंट है, सेंटर में यहाँ पे ग्रेफाइट प्रेजेंट है। ग्रेफाइट यहाँ पे एनोड के तौर पे काम कर रहा है, साइडों पे जो आयरन है वो कैथोड के तौर पे काम कर रहा है और दोनों के दरमियान में स्टील गाज है, जालीनुमा जो है वो स्टील की एक गाज प्रेजेंट है। उसका क्या मकसद है कि जब यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन, सोडियम जो है वो अट्रैक्ट होगा आयरन की तरफ, क्लोरीन अट्रैक्ट हो रहा होगा ग्रेफाइट की तरफ, तो यहाँ पे दरमियान में एक स्टील गाज रख दी जाती है ताकि सोडियम और क्लोरीन अब दोबारा एक दूसरे से कांटेक्ट में ना आ सकें, वो अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएं, उस तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। अब यहाँ पे क्या होता है कि क्लोराइड आयन जो हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड हैं वो यहाँ पे जब ग्रेफाइट यानी कि इस एन नोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसके पास आते हैं, तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्स्ट्रा हैं जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे विल कम आउट ऑफ दैट क्लोराइड आयन और वो इस पॉजिटिवली चार्ज ग्रेफाइट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, इसका मतलब यहाँ पे ग्रेफाइट के ऊपर इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस अमल में आ रहा है।
तो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के दौरान जब क्लोरीन आयंस जो हैं क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे या क्लोरीन के मॉलिक्यूल में, जो कि क्लोरीन की गैस बन जाती है। तो गैस के लिए यहाँ पे स्पेशल चैम्बर है कि ये गैस जब बनेगी इट विल अराइज थ्रू द सॉल्यूशन, और उसको हम लोग इजीली ऊपर साइड से यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम लोग बात करते हैं सोडियम आयंस की, जो कि पॉजिटिव चार्ज हैं, इसीलिए वो इस आयरन कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। सो व्हेन द सोडियम आर रिड्यूस्ड एट कैथोड, वो आयरन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, आयरन से इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करेंगे, ख़ुद सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब कि वो रिड्यूस हो चुके हैं क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर गेन किया था। एंड बिकॉज ऑफ दिस रिड्यूस होने की वजह से सोडियम आयंस जो हैं वो सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और दिस मॉल्टन सोडियम मेटल इट विल फ्लोट ऑन द डेंसर, वो ये डेंस है काफ़ी, जो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है वो इसके ऊपर फ्लोट करता हुआ यहाँ से निकल जाएगा। उसका एक पाथवे है जिधर से वो निकल जाएगा, एंड इट विल बी कलेक्टेड इन द साइड ट्यूब। तो ये था पूरा प्रोसेस कि किस तरह से सबसे पहले आपने बस क्या करना है, सोडियम क्लोराइड को मॉल्टन फॉर्म में लेके आना है। मेल्ट हो जाने की वजह से सोडियम क्लोराइड विल बी ब्रोकन इनटू टू आयंस, ब्रोकन यानी कि इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू आयंस, सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस। दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। सोडियम जो है वो आयरन की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्लोराइड के जो आयंस हैं वो कार्बन एनोड जो ग्रेफाइट है उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और इस तरह से क्लोरीन जो है वो सेंटर ऑफ द होल सेल, उसके सेंटर से कलेक्ट हो जाएगी जब वो गैस की फॉर्म में आएगी, और सोडियम जो है वो आयरन के ऊपर जाके उसकी रिडक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके लिए भी एक सेपरेट पाथवे है जिधर से उसको कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो अब हम लोग इन केमिकल रिएक्शंस की तरफ देख लेते हैं। अभी तक तो थ्योरेटिकल बात हो गई कि इस तरह से ये अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे और ऑक्सीडाइज होकर या रिड्यूस होकर मेटल या फिर गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। सो नाउ लेट अस सी द रिएक्शंस के जिस तरह से जो इस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। जब इसको मोल्टन फॉर्म में लेके आते हैं, मोल्टन फॉर्म में आने की वजह से इट विल ब्रेक डाउन इनटू द 2 आयंस, सोडियम आयंस जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं और क्लोराइड आयंस जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस एट द एनोड। एनोड कौन सा है? यहाँ पे क्या होगा एनोड के ऊपर कि क्लोराइड आयंस आएंगे यहाँ पे, दे विल लूज देयर इलेक्ट्रॉन और वो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस इज़ हैपनिंग ऑन द ग्रेफाइट, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे। सो ये क्लोरीन मॉलिक्यूल्स जो हैं क्लोरीन गैस के, वो इन्वर्टेड कोन शेप इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, वहाँ से उसको कलेक्ट कर लिया जाएगा। व्हाट हैपन्स एट द कैथोड, यहाँ पे आप देखते हैं कि ये ऑक्सीडेशन हुई है, जबकि अगर आप कैथोड पे देखें वहाँ पे रिडक्शन होगी, जहाँ पे 2 सोडियम आयंस हैं जो कि यहाँ से आए थे कैथोड के ऊपर, दे विल एक्सेप्ट दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देमसेल्फ, वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और सोडियम मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये सोडियम मेटल को हम लोग साइड से हासिल कर लेंगे, और इस तरह से हम लोग जो हमारा मेन मकसद था सोडियम मेटल को हासिल करना फ्रॉम द फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड, हमें ऑब्टेन हो जाएगा। तो ओवरऑल हम लोग किस तरह से रिएक्शन लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये रिडक्शन का प्रोसेस है। तो जब आप दोनों रिएक्शंस को इकट्ठे लिखते हैं तो आप किस तरह से लिखेंगे कि 2NaCl it will be broken down into 2 sodium ions plus chlorine गैस मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स यानी कि यहाँ पे रिडक्शन भी होती है और ऑक्सीडेशन भी होती है। सोडियम आयंस की यहाँ पे रिडक्शन होगी और क्लोराइड आयंस की यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, क्योंकि क्लोरीन ने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया था। सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ द डाउन सेल। ये मैंने आपको बताया है वर्किंग के बारे में, जिसमें हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन भी देखी कि किस तरह से डाउन सेल बनता है, किस तरह से डाउन सेल के अंदर इलेक्ट्रोड्स को अरेंज किया जाता है, क्या शेप होगी डाउन सेल की, क्या स्टार्टिंग मटेरियल होंगे, और उसके बाद किस तरह से सोडियम मेटल के जो एटम्स हैं वो बनते हैं, किस तरह से वो यूज़ होते हैं, मतलब निकाल लिए जाते हैं फ्रॉम दिस सेल। सो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।